सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सीनियर लीडर्स को और स्पेशली इस ज़ूम मीटिंग का संचालन करने वाले हमारे मेंटर मिस्टर दिनेश तारे सर जी को कि मुझे मौका मिला कि यहाँ पे मैं कुछ अपने बारे में और अपना अनुभव शेयर कर सकूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ, नाम भारती साहू और मैं अर्जुंदा से हूँ, छत्तीसगढ़ से और इस सिस्टम में अभी सीख रही हूँ, 2 साल से स्टूडेंट हूँ और हमेशा स्टूडेंट बनकर ही सीखना मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे क्योंकि पता है, सीखते रहने से ही प्रोग्रेस जारी रहती है और इस सिस्टम में मुझे लाने के लिए सबसे पहले तो अ, मैं बिल्कुल भी नेटवर्किंग को बिलीव नहीं करती थी। मेरे फादर जो हैं बहुत ट्राई करते थे कई नेटवर्किंग्स में लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। तो इस सिस्टम में मेरा जो बिलीव बढ़ा है मेरे सीनियर्स कमल कुमार पटेल सर एंड मैम जी और गजेंद्र ठाकुर सर जी इनके माध्यम से ही मुझे सिस्टम में थोड़ा भरोसा बढ़ते गया है तो उनके लिए मैं बहुत-बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ। और इस सिस्टम जिस जिस ट्री की हम ब्रांचेस हैं डोंगरगढ़ यूनिट उसमें हमारे मिस्टर एंड मिसेस रामटेके सर एंड मैम, सहारे सर, दिनेश पटेल सर जी, इन सभी को मैं बहुत-बहुत प्रणाम करती हूँ और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस सिस्टम से जुड़ पाई और हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत ही एक फ़ैमिलियर यहाँ पे फ़ैमिली लाइक एनवायरनमेंट हमारे एल्टॉस का है, जो एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने काम को भी कर सकें और एक अच्छा फ्यूचर भी देख सकें। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में जो मुझे टॉपिक दिया गया है, जैसा कि सोशल मीडिया को मैं यूज़ करती हूँ और डिजिटली मैं काम करना मुझे पसंद आता है। तो उसी से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों के बीच करना चाहूँगी और मेरा मानना है कि जिस काम में आपको मज़ा आता है, जिस काम से आपको खुशी होती है, वही आपको रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे मुझे जो रिज़ल्ट मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि मैं यहाँ पे मजबूरी में ये काम नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर से खुश हूँ। मैं फ़ील करती हूँ लेकिन मैं साथ में डिजिटली भी उतनी ही एक्टिव हूँ जितना मैं फ़ील्ड में रहती हूँ और मुझे दोनों स्तर पे काम करने से फ़ायदा मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अ, बोला जाता है ना कि बचपन में हम लोग सब एक ऐसे लिखते थे, हर कोई लिखा होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। लेकिन सभी जानते हैं कि अगर कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ़ इसको फ़ायदे के लिए ही अ, शामिल किया है अपनी लाइफ़ में क्योंकि मुझे पता था कि अगर अ, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सबके लिए बेनिफिट दे रहा है, बड़े-बड़े लीडर्स जो हैं डिजिटली आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उन चीज़ों को अपने प्रोफ़ाइल में ऐड करूँ जो मैं काम कर रही हूँ, जो मैं दिखा सकूँ लोगों को। और हमें लगता है कि हम जिस प्लेटफ़ॉर्म में काम कर रहे हैं, ये बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जिसको हम लोग बड़ी ही क्या बोलते हैं प्राउड के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ और लोगों को बता सकते हैं कि हम किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मेरा पहले शुरू में तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं बस कुछ-कुछ पोस्ट ऐड करती थी अपने प्रोफ़ाइल में। जैसे मीटिंग सेमिनार में गए तो शेयर कर दिया कुछ या फिर कुछ लाइव चला दिया या फिर कुछ जो हम लोगों को अ, हमारी कंपनी की तरफ से ऑफ़र आता है वो सब। और मतलब ये काफ़ी टाइम तक मैंने किया। उसके बाद जब लगा कि धीरे-धीरे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं इसके बारे में कि आप क्या करते हो मैडम? आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगता है। आप उसमें कुछ ना कुछ नया पोस्ट करते रहते हो, ऐसा। तो फिर मुझे लगा कि अगर मेरे साथ में सच में ऐसा हो रहा है कि मेरा प्रोफाइल दूसरे तक जा रहा है, मेरे प्रोफाइल को लोग देख रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरा जो नेटवर्क है ऑल इंडिया में हो। तो खुशकिस्मत हूँ कि नेटवर्क जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे तो पहुँच रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारा जो नेटवर्किंग बिज़नेस है, ये धैर्य वाला बिज़नेस है और इसमें अगर आपने कहीं कोई आईडी लगाई है, तो उस आईडी को एक्टिव होने के लिए आप उसको तुरंत भी एक्टिव कर सकते हैं और वो एक कुछ टाइम भी ले सकता है। तो मैंने इस चीज़ को भी समझा था और सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि चलो, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं सोशल मीडिया को
अपने बिजनेस का एक टूल बनाती हूँ। और हमारे सीनियर्स भी कई बार बोलते थे कि हम लोग इस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्रोफाइल को लोग देखते हैं, हमारे फोटोज को लाइक करते हैं, तो हमारे पोस्ट भी देखेंगे लोग, भले उसको लाइक करे चाहे मत करे, लेकिन उनके पास पहुंचेगा ये चीज़ कि ये सभी चीज़ें हैं, ये किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या है फीडबैक, क्या है। तो मैंने सोचा कि मुझे नेटवर्किंग से भी बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि मेरा नेटवर्किंग का पहले कोई फील्ड का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो उस चीज़ को मेरे को सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन सोशल मीडिया को चलाना मुझे आता था। तो इस चीज़ को मैंने प्लस पॉइंट लेके सोचा कि मैं इसमें काम करूँगी। उसके बाद जैसे कि अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अ, दूसरे दूसरे लोगों के पोस्ट भी देखने, क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है और बहुत सारे लोग हैं एल्टॉस के अलावा भी। तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है कि वो लोग कैसे, जिन लोगों का प्रोफाइल बहुत हाईलाइट रहता है, उनको देखकर कि वो किस तरीके के पोस्ट डालते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहता था कि मेरा किसी से कॉपी वैसा ना रहे। अगर मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ तो इवन अगर मैं कंपनी का भी कुछ पोस्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरी कुछ क्रिएटिविटी दिखे। चाहे तो मेरी पूरी जो उसमें मैंने मैटर डाला है उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश की स्पेलिंग में हो, या फिर मैंने कुछ भी अगर कंटेंट डाला है तो वो ऐसा हो कि सबको कैची लगे। जैसे मैं उसमें अपनी पिक्चर एडिट करके डाल रही हूँ, जो भी ऑफर है उसमें, ये सब करके मैंने एडवर्टाइजमेंट शुरू किया अपने प्रोडक्ट्स का। उसके बाद जैसे खुद भी अगर शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें भी हम अपना कुछ भी इनोवेटिव कर सकते हैं। अभी खैर उसमें मैं ज़्यादा परिपक्व नहीं हुई हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कुछ जगह पे अभी भी पीछे हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसमें अपडेट करने की कोशिश करती रहती हूँ। उसके बाद सोशल मीडिया अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें आप हैशटैग जो यूज़ करते हैं वो ऐसे हैशटैग होने चाहिए जो, अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है तो उस सर्च में आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो पोस्ट है वो भी सामने आए। जैसे एल्टॉस के बारे में सर्च कर रहे हैं, अगर आपको कोई नाम ही सर्च कर रहा है तो आपके नाम के साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पोस्ट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम के बारे में, कुछ भी अगर सर्च हो तो आपका नाम आना चाहिए, आपका पोस्ट आना चाहिए। तो ये चीज़ एक फ़ायदेमंद लगती है, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग हैं सिर्फ़ पोस्ट करते हैं, उसके अंदर हैशटैग नहीं डालते हैं। तो उनका पोस्ट एक बार डलता है फिर कहीं खो जाता है। लेकिन अगर कोई हैशटैग डला है, तो वो हैशटैग जितनी बार सर्च होगा उतनी बार आपका प्रोफ़ाइल दिखेगा लोगों को। उसके बाद मुझे नए लोगों से बात करना अच्छा लगता है। जैसे अगर किसी से मैंने मतलब किसी को मैंने अपने प्रोफ़ाइल में ऐड किया। हाँ, ये है कि मुझे पहले से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे सामने से ही मैसेज आ जाता है कि आप क्या करते हैं, मैम ऐसा करके। बट ये है कि मैं इन्वॉल्व होती हूँ कि चलो बात करते हैं, क्या करते हैं सामने वाले, उनसे पूछ लो उनके प्रोफ़ेशन के बारे में। तो मुझे जब तक सामने से सही रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं अच्छे से कंटिन्यू करती हूँ बातचीत। और यहाँ पे भी सावधानी यही बरतनी पड़ती है कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, कैसे बैकग्राउंड से हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो कुछ लोगों को तो ऐड करने के पहले भी मैं प्रोफाइल चेक करती हूँ कि सामने वाले की प्रोफाइल में उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्या काम है, क्या मतलब कैसे पोस्ट हैं उनके, फैमिली रिलेटेड पोस्ट हैं, काम रिलेटेड, या अगर कुछ फालतू है तो मैं उनको पहले ही डिलीट कर देती हूँ। और अगर जो बात करने लायक रहते हैं तो फिर मैं उनसे बात करती हूँ। बातचीत में भी जब मुझसे पूछते हैं तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं एक ऐसे सेक्टर में काम करती हूँ सर, जहाँ पे आप बचत भी कर सकते हो, चाहो तो इनकम भी कर सकते हो, और चाहे तो आप किसी और की रोजगार देने में मदद भी कर सकते हो। तो बातचीत जो है जनरली इतनी क्लियर रहनी चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप बनावटी बात कर रहे हो। अपने आप को आप जितना रियल रखोगे, सामने वाले को उतना ही कंफर्टेबली आपसे बात करने में अच्छा लगेगा। तो मैं भी यही चीज़ करती हूँ, मैं कभी दिखावा नहीं करती कि मैं फलाना बहुत बड़ी इसमें हूँ या ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। सिंपल नॉर्मली जैसे आप बात करते हैं वैसे ही बात करिए। और ये चीज़ ये होती है कि जब हम नॉर्मली बात करते हैं, तो सामने वाला भी अटैच हो जाता है कि नहीं, ये भी मतलब अच्छे हैं और अच्छे प्रोफ़ेशन से हैं, ये चीज़। उसके बाद जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रभावशाली लोगों
का जो है एक ग्रुप हमको बहुत इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस में। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में रखूँ, जिनके पोस्ट देखकर भी लोगों को लगे कि नहीं, इनके जो फ्रेंड्स भी हैं ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जिनका उठना-बैठना अच्छा है। तो ये सब भी देखकर, क्योंकि आपको अगर आपने प्रोफ़ाइल अपनी बनाई है, तो आपको ऐड करने के पहले आपकी छानबीन होती है। या ऐसा मैं करती हूँ अगर किसी के साथ, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोफ़ाइल भी देखा जाता होगा। तो मुझे यही लगता है कि मेरी प्रोफ़ाइल में सारे अच्छे लोग ही रहें, और मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं अच्छे लोगों से बातचीत भी करूँ और अच्छे लोगों को मैं ऐड भी करूँ। इसके बाद जो मैं एडवर्टाइज़मेंट अपनी कंपनी का है, जो भी ऑफ़र का है, जो भी प्रमोशन का है, उसमें अ, पार्टिसिपेट करती हूँ, उनको प्रमोट करती हूँ, और मैं 2 प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करती हूँ। 2 और 3, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है और यूट्यूब है। तो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक तो मेरा लिंक्ड है, तो मैं जो भी पोस्ट इंस्टाग्राम में डालती हूँ, वो मेरे फ़ेसबुक में ऑटोमैटिकली वो डिस्प्ले होता है। और यूट्यूब में मैं उनको एज़ अ वीडियो के फॉर्म में डालती हूँ, एज़ अ शॉर्ट्स के फॉर्म में डालती हूँ, या फिर जैसे कि सेमिनार वगैरह की वीडियोज़ हैं, उनको मैं यूट्यूब में डालती हूँ। अपने कुछ जैसे मीटिंग के वीडियोज़ हैं, उनको डालती हूँ। ऐसे करके मैं 3 प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करती हूँ। तो ये भी मुझे एक फ़ायदा देता है, यूट्यूब से भी मेरे वीडियोज़ को लाइक मिलते हैं, और हैशटैग जैसे कि मैंने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो, आपको हर जगह पे हैशटैग सही तरीके से चुनना पड़ेगा। उसके बाद अपनी जो प्रोफ़ाइल है, उसको आप साफ-सुथरा रखें, ताकि आपको भी अनवांटेड कमेंट्स और लोगों को ना झेलना पड़े, और ना ही आपको कोई ऐसे लोग अप्रोच करें, क्योंकि जैसा आप दिखोगे वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे। ये भी एक चीज़ है, और इसीलिए मैं अ, अपनी प्रोफाइलिंग पे भी बहुत ध्यान देती हूँ कि मुझे सही साफ-सुथरे लोग ही मुझसे कॉन्टैक्ट करें। उसके साथ ही जो फीडबैक रहते हैं, जैसे कि किसी डिज़ीज़ से रिलेटेड है, या फिर कोई हमारा जो लिटरेचर है, उनको मैं पोस्ट करते रहती हूँ बीच-बीच में, ताकि मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस-किस रूप में उपयोग के लिए हैं। चाहे अगर प्रॉब्लम बेस पे है, या फिर मेडिसिन है, या फिर ब्यूटी है, या फिर हेयर केयर है। ऐसे पोस्ट्स मतलब मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे लिए भी उपयोगी हैं, ऐसा करके। और इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप जो पोस्ट कर रहे हैं, वो कितने लोगों तक पहुँच रहा है। जैसे कि मैं अगर कोई रील बनाती हूँ, तो उसमें भी शो होता है कि कितने लोगों ने देखा। इसी साथ जैसे मैं अगर कोई पोस्ट करती हूँ, तो कितने लोगों ने लाइक किया है। तो इन सब चीज़ों का भी एनालिसिस करना पड़ता है, तभी समझ में आता है कि मैं जो बना रही हूँ, वो सही दिशा में बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश और कितनी है, मुझे और कितना इम्प्रूव करना है। तो अभी मैं भी तो सीख ही रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, मेरे लाइक्स और बढ़ने चाहिए, व्यूज़ और बढ़ने चाहिए, लोग और फॉलो करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे और मोटिवेट करती हैं कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं है भारती, तुम अभी तो मतलब बहुत ही पीछे हो। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सोशल मीडिया में आपको नेटवर्क बढ़ाना है, तो ये है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, अगर आप हफ्ता 10 दिन अगर कोई पोस्ट नहीं डालते हो, तो भी लोग आपको भूलने लगते हैं, क्योंकि ये लोगों की बहुत बुरी आदत है, या बोलो आदत ही है कि जो चीज़ दिखते रहती है, वो चीज़ दिमाग में रहती है, जो चीज़ हटती है, उस चीज़ को लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए रेगुलर आपका, जैसे अभी हमारी कंपनी ने एक क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन भी लाया था, जिसमें 30 दिन तक लगातार पोस्ट करना था, है ना? तो वो ये इसी चीज़ के लिए लाया गया था कि ताकि लोगों को आदत हो जाए रोज़ कुछ ना कुछ पोस्ट करने की। तो इसीलिए ये कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट में, जैसा कि हमारा बिज़नेस ही सिखाता है कि आप एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए आप एक ही दिन में सोशल मीडिया के सितारे नहीं बन सकते हो। आपको लगातार और धैर्यवान बनकर यहाँ पे काम करना होता है, और एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि अ, आपके फॉलोअर्स हैं और आपको जानने वाले हैं, इतने हो जाएँगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतना जल्दी मतलब लोगों के बीच जाना जाने लगा। ये मेरे साथ थोड़ा बहुत हो रहा है अभी, कि जैसे
मैं जिस टीम से हूँ उसके अलावा भी मुझे दूसरी टीम से भी लोग जानते हैं कि भारती मैडम है, इनका फेसबुक पे बहुत अच्छा है और यूट्यूब में भी इनका वीडियोस दिखता है। ऐसा करके जब बोलते हैं तो लगता है चलो मतलब कुछ तो सक्सेस मिल रही है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लेडी लीडर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है, मैं उस लेवल पे पहुंचूं, मैं अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकूं और उसी प्रयास में मैं लगी हुई हूँ। और कुछ कमियां हैं मेरे में, जैसे कि मैं लाइव ज़्यादा नहीं आती हूँ, लाइव आने में मुझे अभी भी संकोच होता है, तो उस चीज़ को भी मैं दूर करना चाहती हूँ जल्दी, ताकि मैं लाइव में भी आके प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने काम में भी मैं एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि ऑफलाइन जितना एनालिसिस हमारे को हमारे काम के लिए लगता है, ऑनलाइन भी उन सब चीज़ों को हमको देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अलग दुनिया है और इस दुनिया के हिसाब से भी हमको अपडेट होते रहना पड़ता है। तो बस यही सब मैं फॉलो भी करती हूँ और सोशल मीडिया से बेनिफिट ले भी रही हूँ। मेरी टीम अच्छा ग्रो कर रही है, मुझसे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत अच्छा नेटवर्क मैं क्रिएट कर पाऊंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना।